बड़ी खबर इस वक्त अमेरिका से मिल रही है। पॉर्न स्टार से संबंध छिपाने के लिए पैसे देने के आरोपों से घिरे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मैनहट्टन की कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ट्रंप पर 34 आरोप लगाए, जिस पर ट्रंप ने ज्यूरी के सामने अपने सभी आरोपों को नकारते हुए खुद को निर्दोष बताया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क की मैनहट्टन कोर्ट में एक आपराधिक मामले में पेश हुए, लेकिन इसके पहले कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे ट्रंप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। ट्रंप पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को मुंह बंद रखने के लिए धन देने के आरोपों से जुड़े आपराधिक मामलों में मैनहट्टन की अदालत में पेश हुए थे। ट्रंप पर आपराधिक गतिविधियों को छुपाने के लिए कारोबारी रिकॉर्ड में गलत एंट्री करने के आरोप लगे। ट्रंप पर मतदाताओं से गैर कानूनी गतिविधियां छिपाने के लिए कारोबारी रिकॉर्ड को गलत साबित करने का आरोप लगा। अभियोजन ने कहा कि ट्रंप ने 2016 के चुनाव की अखंडता को कम करने की कोशिश की। जज ने ट्रंप को चेतावनी दी कि वो ऐसा कोई बयान न दें जिससे अधिकारियों के खिलाफ हिंसा भड़के। सुनवाई के दौरान कोर्टरूम में मौजूद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकार दिया और खुद को बेकसूर बताया और अपने ऊपर लगे 34 आरोपों को निराधार बताया। ट्रंप ने कहा कि बिजनेस रिकॉर्ड में कोई हेराफेरी नहीं की। ट्रंप ने कहा कि मेरे खिलाफ लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। ट्रंप ने जज के सामने कहा, मैं निर्दोष हूं। ट्रंप पर पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को मुंह बंद रखने के लिए करीब 1 करोड़ 7 लाख रुपए देने और इस भुगतान को वकील को दी कानूनी फीस के तौर पर दिखाने का आरोप है। और हमारे साथ इस वक्त न्यूयॉर्क से रोहित शर्मा जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। रोहित, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर 34 आरोप लगे, उन्होंने उसे खारिज कर दिया, उन्हें बेल मिल गई, उसके बाद ये पूरा जो घटनाक्रम रहा, इसे किस तरह से आप देखते हैं? देख शालिनी, ये जो केस है, इस केस में सिर्फ एक लीगल चीज है, वो ये है कि जो पेमेंट है उसको ट्रंप ने फॉल्सिफाई किया है। बाकी चीजों से इसका अनफॉर्चुनेटली देयर इज दैट थिंग अबाउट स्टॉर्मी डेनियल्स और वो सारी चीजें, लेकिन न्यूयॉर्क की कोर्ट में जो केस आज आया था, वो केस आया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो बिजनेस रिकॉर्ड्स हैं उन्हें फॉल्सिफाई किया है। और अगर हम इसके बाकी हम कॉन्सिक्वेंसेस देखें, पॉलिटिकली हम इसको देखें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने घोषित कर दिया है कि वो अगले राष्ट्रपति बनने के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो आई थिंक उस संदर्भ में अगर हम इसे देखें तो ये बहुत बड़ी डील है, क्योंकि आज तक अमेरिका का ऐसा कोई भी प्रेसिडेंट नहीं रहा है जिसे किसी क्रिमिनल कोर्ट ने इंडाइट किया हो या उसे, जैसे कि हम बता रहे हैं, उसे सरेंडर किया हो, उसे गिरफ्तार किया गया हो। तो जो भी चीजें आज हुई है वो बहुत ऐतिहासिक है, लेकिन साथ ही साथ जो ये केस है, मुझे लगता है ये केस अभी लंबा खींचेगा। और जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, वो इसे इस आज की जो पेशी हुई है उसको लेके इसे पॉलिटिकली वेपनाइज करेंगे। जी, अब रोहित, लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप सामने आए, आकर के उन्होंने बोला और उसके बाद मैंने सुना पीछे से बाकायदा तालियां बज रही थी, सीटी बज रही थी, तो उस लिहाज से तो अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की जो लोकप्रियता है उसमें और ज्यादा इजाफा हुआ है। जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप इसको अपनी इस चीज को पूरी तरह से वेपनाइज करेंगे, मोनेटाइज करेंगे। उन्होंने पिछले 10 दिनों में कुछ $8 मिलियन जो है वो रेस कर लिए अपने कैंपेन के लिए। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है और डोनाल्ड ट्रंप जो खुद है, वो समझते हैं कि इससे अपने बेस को वो और ज्यादा एनलाइट कर सकते हैं, उनको और ज्यादा मोटिवेट कर सकते हैं। आपने देखा होगा शायद कि उन्होंने नई टी शर्ट्स में निकाली है कल, जिसपे लिखा है नॉट गिल्टी। तो इस तरह से आई थिंक ये मर्चेंडाइजिंग और ये सारी चीजें करके डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने आप को ये दिखा रहे हैं कि उनके साथ बहुत गलत हो रहा है, वो विक्टिम कार्ड प्ले करने वाले हैं। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को इसका फायदा जरूर मिलेगा रिपब्लिकन प्राइमरीज में। जी, तो डोनाल्ड ट्रंप को इसका फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। रोहित, आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे सहयोगी नीरज और संदीप भी जुड़े हुए हैं, उनका भी आगे हम रुख करेंगे। लेकिन देखिए, पॉर्न स्टार को मुंह बंद रखने के लिए पैसे देने के मामले में कोर्ट में पेश होने के लिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मैनहट्टन पहुंचे थे। पेशी के पहले कोर्ट के बाद ट्रंप को गिरफ्तार कर लिया गया। अब सुनवाई के दौरान कोर्ट में ट्रंप के चेहरे के ऊपर मायूसी दिखाई दी। कोर्ट में सुनवाई के बाद ट्रंप अपने कोर्ट रूम से बाहर निकल गए और वो जो इससे जुड़ी हुई तस्वीरें हैं इस वक्त आपको हम दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से पेशी हुई डोनाल्ड ट्रंप की। उसके बाद जब वो पहुंचे कोर्ट के बाहर तो उन्हें कैसे गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जमानत जब उन्हें मिल गई तो रिहाई के समय जब वो बाहर जाते हुए दिखाई दिए तो वो तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने है। तो ऐसा लग जरूर रहा था कि इस पूरे मामले में ट्रंप फंस गए हैं, लेकिन अभी उन्हें जमानत मिल गई है और वो तो सिरे से खारिज कर रहे हैं उनके ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं उन सभी को। और हमने देखा है कि किस तरह से जो उनके समर्थक हैं अब भी पूरा भरोसा उनके ऊपर कर रहे हैं।
जो वो कह रहे हैं उसे मान रहे हैं और अब भी उनके साथ जुड़ाव बना हुआ है समर्थकों का। देखिए 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक आरोपों से घिरे ट्रंप जब मैनहट्टन कोर्ट पहुंचे तो उन्हें पेशी के पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान उनके हजारों समर्थक भी मैनहट्टन में मौजूद थे। पूरा घटनाक्रम जो रहा वो आपको हम बता देते हैं। देखिए अमेरिका के इतिहास में पहली बार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया। पेशी का पहले उनके फिंगरप्रिंट लिए गए। ट्रंप पर लगे हुए 2 दर्जन से अधिक आरोपों में कुछ इतने ज्यादा गंभीर है जिसमें ट्रंप को अधिकतम 4 साल की जेल की सजा हो सकती है। ट्रंप ने पेशी के कुछ घंटे पहले समर्थकों को एक ईमेल भेजा था। इसमें उन्होंने दावा यह किया था कि उनकी गिरफ्तारी से पहले का यह आखिरी ईमेल है और व्हाइट हाउस ने ट्रंप के मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। यह भी कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ट्रंप के मामले पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं। और लगातार मेरे जो सहयोगी हैं वो भी जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। संदीप, आपके पास मैं आ रही हूं। ये मामला बड़ा है, 4 साल तक की सजा ट्रंप को हो सकती है, लेकिन उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से वो अपने समर्थकों से बातचीत कर रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि उन्हें लग रहा है कि ये विन विन सिचुएशन उनके लिए हो गई है। कुछ होगा भी नहीं, उन्हें सजा भी नहीं होगी, छूट भी जाएंगे और आने वाले चुनावों में फायदा होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए चुनाव जो है, क्योंकि अमेरिका की चुनाव प्रक्रिया जो है वो तकरीबन 1.5 साल पहले से ही स्टार्ट हो जाती है, जिसमें कि फंड रेज करना होता है, अपने आप को जो है राष्ट्रपति के तौर पर अपनी ही पार्टी में प्रोजेक्ट करना होता है। तो ये एक प्रोसेस लंबा है जो कि अभी शुरू हो चुका है और जिस तरीके से लगातार फंड रेज हो रहे हैं उससे ये तो साफ हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इस वक्त अपनी जो पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के एक बड़े दावेदार के तौर पर है, जो कि उन्होंने साफ अपनी दावेदारी पेश भी कर दी। लेकिन जिस तरीके से फेडरल इलेक्शन कमीशन के जो लॉज हैं जिसका उल्लंघन किया गया, जिसके बाद ज्यूरी ने मैनहट्टन ज्यूरी ने उनको दोषी पाया गया, उनके ऊपर उनको कल जब बुलाया गया था तब उनको ये बताया गया कि आपके ऊपर 34 इस तरीके के आरोप हैं और उसके बाद अब अगली जो है वो सुनवाई होगी। ये एक लंबा प्रोसेस चलने वाला है। ये ऐसा नहीं है कि दिसंबर में दूसरी सुनवाई होने के बाद जब वो खुद वहाँ पे पहुँचेंगे तो उसके बाद फैसला हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त जिस वक्त ये उनकी सुनवाई के लिए उनको खुद पहुँचना है 4 दिसंबर को, उस वक्त वहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो चरम पे होगा। तो ऐसे में वो हर उस लोकेशन पे जाएंगे, हर जगह पे, हर स्टेट पर जाएंगे जहाँ पे मामला लंबा चलेगा। लेकिन इस लंबे चलते हुए मामले में क्या डोनाल्ड ट्रंप का जो करियर है राजनीति का उसमें कोई असर पड़ने वाला है, या कहीं राष्ट्रपति पद की जो दावेदारी है उसमें तो कहीं हानि नहीं हो जाएगी? इन तमाम बातों के ऊपर आगे भी चर्चा आपसे हम करते रहेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। देखिए मैनहट्टन कोर्ट में आपराधिक मामले में जब ट्रंप सुनवाई के लिए पहुंचे तो फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इसके पहले ट्रंप ने अपने समर्थकों के नाम एक ईमेल भी भेज दिया था। इसके बाद ट्रंप के हजारों समर्थक सड़कों के ऊपर उतर आए थे।